गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास सेकंड सी। कल हमने मौखिक प्रश्न किए थे चैप्टर नंबर 2 के। ओपन योर बुक एंड सी लेसन नंबर 2। आपका लेसन नंबर 2 है वर्णमाला। हमने आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था और हमने आपको मात्राएं सिखाई थी और ड और ढ की ध्वनि से आपको शब्द की पहचान बताई थी कि कौन से शब्द की आवाज़ कहाँ पर आ रही है। आपको ये मौखिक प्रश्न कराए थे। वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों? हमने कल आपको बताया था वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर आपको हमने बड़ी की मात्रा वाले 2 शब्द बताए थे, खीर और नीम। आइए आज हम नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये वाले क्वेश्चन देखेंगे। आपका क वाला क्वेश्चन है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आपका ख वाला प्रश्न है, ओ तथा औ की मात्रा वाले 2 शब्द लिखिए। आपको पता है ओ की मात्रा जिनमें ओ की आवाज़ आती है, ओ से ओखली होता है ना, एक तो ओखली, बोतल जिसमें ओ की आवाज़ आती है। फिर आपको लिखना है औ की मात्रा वाले 2 शब्द जिसमें औ दो मात्राएं होती है ना, लौकी, औरत, इनमें औ की आवाज़ आ रही है ना। तो आपकी ओ की मात्रा के 2 शब्द हैं ओखली और बोतल। और औ की मात्रा के 2 शब्द लिखिए, उसमें आप लिखेंगे लौकी, औरत। फिर आपको चंद्रबिंदु वाले 2 शब्द लिखने। चंद्रबिंदु आपको पता है ना, चंद्रबिंदु वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? चांद, दांत, आँख। इसमें आप कोई से भी 2 शब्द लिख सकते हैं। एक बार आप दोबारा से क वाला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ओ तथा औ की मात्रा वाले 2 शब्द लिखिए। अब ओ की मात्रा वाले 2 शब्द है ओखली, बोतल। औ की मात्रा वाले 2 शब्द है लौकी, औरत। फिर आपका है चंद्रबिंदु वाले 2 शब्द लिखिए। आपके चंद्रबिंदु पता है ना, चंद्रबिंदु की मात्रा वाले 2 शब्द चांद, दांत, आँख, सांप। आप इनमें से कोई से भी 2 वर्ड लिख सकते हैं। अब आपका है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको क ख ग 3 ट्रिफिलप्स दिए, उसमें आपको ऑप्शनल है, हेल्प लिस्ट दिए ना। क वाले में देखेंगे आप, वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। आपको हमने बताया था वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं बच्चों? 9 या 11? कौन से होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। फिर आपका डैश की कोई मात्रा नहीं होती। हमने आपको कल बताया था छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर आपका व्यंजन के साथ डैश का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। आपको हमने कल ये सिखाया था मात्राएं किसकी होती हैं? स्वरों की। किसकी होती हैं? स्वरों की। व्यंजन के साथ देखो, आप इसमें से स्वरों को लिखना है। अ और वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। डैश की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। आप दोबारा देखेंगे, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। अब आपको सही वर्ण पर अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। आपको राइट वर्ड पर अंक की बिंदी लगानी है। आपको देखिए, बंदर, बंदर में अंक की बिंदी कहाँ पे आएगी? ब पे। तो शब्द बन गया बंदर। गगा, गंगा, गंगा होती है ना, तो ग पे लगेगी अंक की बिंदी, बन गया गंगा। कधा नहीं होता, कंधा होता है, तो क पे अंक की बिंदी लगेगी, शब्द बनेगा कंधा। हंस नहीं होता है, हंस, ह पे अंक की बिंदी लग के शब्द बन गया हंस। तो वर्ड बनेंगे हमारे बंदर, गंगा, कंधा, हंस। अंक की बिंदी लगाकर आवाज़ आ रही है ना, बंदर। ब पे अंक की बिंदी लगी तो बना बंदर। ग पे अंक की बिंदी बना लग के बना गंगा। क पे अंक की बिंदी लगा के बना कंधा। और ह पे अंक की बिंदी लगा के बना हंस। अब आप नीचे वाला देखेंगे, सही वर्ण पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाइए। इनमें आपको चंद्रबिंदु लगाना है।
पाँच, पाँच नहीं होता ना, पा पे लगाएंगे हम चंद्र बिंदु तो शब्द बनेगा पाँच। आँख, आ पे लगाएंगे हम चंद्र बिंदु तो शब्द बनेगा आँख। आँच, आँच में अंकी बिंदु आ पे लगाएंगे चंद्र बिंदु तो बनेगा आँच। सा पे हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो शब्द बनेगा सांप। तो आपके शब्द बन गए पाँच, आँख, आँच, सांप। आप दोबारा देखेंगे चंद्र बिंदु किस किस वर्ड पे लगे, पाँच, आँख, आँच, सांप। अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। इसको आपको 3 ऑप्शनल दिए। स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं बच्चों, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। स्वर होते हैं हमारे 13, 7, 11, स्वर होते हैं हमारे 11। व्यंजन होते हैं 23, 43 या 33, व्यंजन होते हैं हमारे 33। स्वर होते हैं हमारे 13, 7, 11, 11, व्यंजन होते हैं हमारे 23, 43 या 33। अब हमारा है थर्ड वाला, व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, फूलमाला, जयमाला या वर्णमाला। क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं फूलमाला, जयमाला, वर्णमाला। क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। तो इसमें हमारा वर्णमाला टिक लगाइए। आप दोबारा देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। स्वर होते हैं हमारे 11, व्यंजन होते हैं हमारे 33 और व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं वर्णमाला। अब इसमें आपको श, ये आपको शलजम वाला स है और स, ये आपको सपेरा वाला स है। इनमें आपको श और स का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखने हैं। अब आप पहले वाले चित्र में देखेंगे श, इसमें कौन से वाला श आएगा, सपेरा वाला आएगा या शेर, श वाला। इसमें हमारा श, शेर। ये हमारा शीशा, शीशा में कौन से वाला श आता है, श और श, ये हमारा बन गया शीशा। और सपेरा में हमारा स बनेगा। तो शेर, शीशा, सपेरा। आपका पहले वाले शब्द पे बनेगा ये वाला श, आपका शेर, और शीशा में भी यही वाला श आएगा तो बनेगा शीशा, और सपेरा वाला में आएगा आपका ये वाला सा, तो आपके बन गया सपेरा। अब आप शेर, शीशा, सपेरा, फिर ब और व का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखने हैं। अब आप बताओ, बकरी बोलते हैं, बकरी बोलते हैं बच्चों, बकरी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा ब, क्या बनेगा, बकरी। नाव बोलते हैं, नाब, नाब नहीं बोलते हैं ना बच्चों, यहाँ पर आएगी हमारी व, क्या बनेगा हमारा नाव। फिर बंदूक या बंदूक, हम बंदूक बोलते हैं ना बच्चों, यहाँ पर आएगा हमारा ब। ये भी आपने अच्छे से सीखा, बकरी, नाव, बंदूक। हमारा बकरी में ब आया, नाव में व आया, बंदूक में हमारा ब आया। अब नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ये आपको पता है फर्स्ट वाला चित्र किस चीज़ का है, पता है ना, ये पहाड़। क्या है ये, पहाड़। यहाँ पर आपको पहाड़ लिखना है। फिर दूसरे वाला चित्र किस चीज़ का है बच्चों, पेड़। ये तो आपको पता ही है, पहाड़, पेड़, इन दो चित्रों के नाम ये हो गए। अब आप और देखेंगे, ये आपका क्या है, क्या है बच्चों, दूसरे वाला चित्र है सीढ़ी, लैडर है ना ये, सीढ़ी। और ये क्या है, सड़क। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, सड़क। इस पे हमको सड़क लिखना है और थर्ड पे हमको सीढ़ी लिखना है। सीढ़ी और सड़क भी आपको पता चल गई। फिर आपका ये क्या है बच्चों, चेयर, इसको हम हिंदी में कुर्सी बोलते हैं ना। ये हमारी हो गई कुर्सी। और ये हमारी बुक, बुक को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, किताब। यहाँ पर आपको किताब लिखना है। बच्चों आपने देखा, फर्स्ट वाला चित्र है आपका पहाड़, सेकंड वाला है पेड़, थर्ड वाला है सीढ़ी, फोर्थ वाला है सड़क, 5 वाला है कुर्सी और 6 वाला है हमारा किताब। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब आपने सेकंड चैप्टर में क्या सीखा, सेकंड चैप्टर में आपने
क्या क्या सीखा आपने, ये बताओ। हमने पढ़ा था वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ त्र ज्ञ श्र। ई की मात्रा वाले 2 शब्द सीखे थे हमने, बड़ी की मात्रा वाले सीढ़ी, नीम, खीर, पपीता, बहुत सारे हैं। अब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर हमने आपको ओ और औ की मात्रा वाले 2-2 शब्द बताए। फिर हमने आपको चंद्रबिंदु वाले शब्द बताए। फिर हमने वर्णमाला में स्वर होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 11 होते हैं ना। फिर है हमारा डैश की कोई मात्रा नहीं होती, किसकी नहीं होती है, छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजनों के साथ डैश का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है, व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। फिर हमने वर्ण पर अंक की बिंदी लगाकर, अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाए, बंदर, गंगा, कंधा, हंस। फिर सही वर्ण पर हमने चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाए, 5, आँख, आँच, सांप। फिर स्वर होते हैं हमारे 13, 7, 11। आपको पता है स्वर हमारे 11 होते हैं। व्यंजन होते हैं हमारे 23, 43, 33। आपको हमने बताया था व्यंजन होते हैं हमारे 33। फिर वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं, फूलमाला, जयमाला, वर्णमाला। आपको पता है वर्णमाला कहते हैं। फिर श और स का हमने प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखे, शेर, शीशा, सपेरा। फिर ब और व का प्रयोग किया हमने, बकरी, नाव, बंदूक। फिर नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखे हमने, पहाड़, पेड़, सीढ़ी, सड़क, कुर्सी, किताब। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये नोटबुक में और बुक में अच्छे से वर्क करना है और पूरा चैप्टर आपको लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।